ये सवाल देखना जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये अलग पैटर्न का भी है, इससे पहले जो किए थे वो सेम पैटर्न पे आ रहा था। यहाँ पे पावर देखो क्या है, 1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो पहले बेसिक जान जाते हैं। जैसे वर्गमूल करते हैं, जैसे कि 4 पे पावर 1/2, इसी का मतलब है 4 का वर्गमूल। और इसको लिखते कैसा है, 2 × 2। और ये 2 × 2 में एगो 2 बाहर आता है, यही वर्गमूल होता है। लेकिन अगर 8 पे पावर 1/3 रहे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 8 का घनमूल। मतलब 8 को कितने बार तोड़ेंगे, 3 हिस्सों में तोड़ देंगे, 2 × 2 × 2। और ये 3 2 में एक 2 बाहर आएगा। समझ रहे हो ना। तो पावर 1/3 का मतलब है घनमूल। इसको लिखते, इसको अगर अगर दिखाता इस तरह से भी दिखा सकता था, 0.009। समझ गए। जैसे इससे पहले सवाल आया था √36.6, यहाँ पे क्या था, 2 था। 2 लिखते थोड़ी है, वो तो डिफॉल्ट होता है। तो इसको समझने के लिए अब वहां x क्या मानते थे, x मानते थे वैसा कि जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे 36 मान लेते थे। लेकिन यहाँ क्या मानोगे, 0.009 में क्या मानोगे, जिसका घनमूल निकल जाए। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। तो इसको लिखते हैं 0.008 प्लस 0.001। तो ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया डेल्टा x। हो गया क्या। अच्छा एक बात बताओ, 0.008 कैसे होगा, 0.2 × 0.2 × 0.2, ये 3 बार नहीं लिखा जाएगा। तो ये घनमूल को सोच के, इसका घनमूल यही होगा। इसका 0.008 का घनमूल क्या होगा, 0.2। तो ये निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट पे का यूज करके हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। समझ गए। तो चीज थोड़ा सा समझ के रखना, ये इस वाला दिमाग में रखना। अभी बनाते हैं। अब चलो कंसीडर कर लो पहला। चलो सॉल्यूशन करते हैं। कंसीडर करो। अरे इससे पहले क्या कंसीडर करते थे, y बराबर √x, लेकिन यहाँ वही करोगे क्या, नहीं। यहाँ पैटर्न देखो, x पे पावर 1/3, ऐसा कंसीडर किए। अब मानना पड़ेगा ना, क्या मानोगे, x बराबर 0.008 एंड डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x मतलब इसमें कितना जोड़ोगे। अच्छा 0.008 क्यों लिए पता है, ये इसका घनमूल निकालना आसान हो जाएगा। समझ गए, वो 0.2 होता है। डेल्टा x क्या होगा, 0.001। अब क्या करोगे, अब फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाओ। देन क्या जानते हैं, डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहाँ पे याद रखो, इस जगह x प्लस डेल एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x पे पावर 1/3 माइनस एफ एक्स का मान क्या है, x पे पावर 1/3। अब मान रखते हैं हम, तो पेन भी चेंज कर लें। डेल्टा y बराबर x प्लस x क्या है, x क्या है 0.008 प्लस डेल्टा x क्या है 0.001 पे पावर 1/3 माइनस x का मान क्या माने है 0.008 पे पावर कितना 1/3। समझ गया। अब इसी को क्या लिखेंगे, ये जो है, ये वाला जो है, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे 0.009, जोड़ के होगा नहीं जाएगा क्या 1/3। अब यहां देखो, इस वाले को समझना, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो 0.008 है उसको लिखेंगे 0.2 × 0.2 × 0.2, ऐसा लिख सकते हैं पे पावर 1/3। अब इसी को लिख सकते हैं 0.2 पे पावर 3, और पावर में पावर गुना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0.2। तो मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो 0.2 आने वाला है। तो इसको लिख दिए 0.2 और इधर डेल्टा y। समझ गए। अब इसको हम मिटा देते हैं। ये कैसे आया हम तुमको समझा दिए। 0.008 को हम 0.2 का 3 पावर में लिख सकते हैं, और पावर में गुना होगा तो कट जाएगा। समझ गए ना, ये समझा दिए। अब इस माइनस वाले को इधर भेजो तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ही रहने दो तो क्या आएगा 0.009 पे पावर 1/3 बराबर क्या आएगा, इधर 0.2 उधर जाएगा, 0.2 प्लस डेल्टा वाई। अरे वैसा ही फॉर्म नहीं आ गया क्या। अब अगर डेल्टा वाई का मान बाय चांस हमको पता चल जाए तो हम 0.2 में जोड़ेंगे और इसका मान निकाल लेंगे, यही तो निकालना है। अब डेल्टा वाई के लिए क्या करते हैं, dy क्या होता है, dy/dx और इंटू डेल्टा एक्स।
अच्छा dy बाई डी एक्स क्या होगा, अरे y ये है, y का dc करो, y क्या है x पे पावर 1/3, इसका dc करोगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, 1/3 उतरेगा, x पे पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 पे पावर माइनस 1 करोगे तो माइनस क्या होगा x पे पावर हो जाएगा 3, एलसीएम ले लो तो -3 -2/3, ये ऐसा ही आएगा। तो इसी को लिख सकते हैं कैसा, अगर इसको नीचे कर दें तो 3x पे पावर 2/3, तो डीसी आ गया, यहाँ पे देख लो डीसी अभी कर दिए 1/3 x पे पावर 2/3। डीसी खुद से भी करके देखो कि क्या होगा, इस y बराबर x पे पावर 1/3 है, इसका डीसी क्या होगा। मेरे भरोसे बैठे होगे तो कभी कभी फास्ट बोल लिखते तो समझ में नहीं आ सकता है, तो थोड़ा अपने से भी करो। और डेल्टा एक्स का मान डेल्टा एक्स रहने देंगे। अब देखो 1/3 को अलग करो, x का मान देखो बताओ 0.008 है और पे पावर 2/3 और गुना डेल्टा एक्स 0.001। अब एक बात बताओ, हम पेन चेंज कर लें जरा, यहाँ पे जो लिखेंगे 1/3 देखना, अच्छा ये 0.008 है, मतलब ये क्या है 0.2 पे पावर कितना क्यूब और गुना 2/3, समझ है कि नहीं। अरे 0.008 को लिखे 0.2 पे पावर क्यूब, और क्यूब पावर तो गुना होगा ना, गुना 2/3, और इसका ये पावर कट जाएगा और ये मेन गुना है क्या 0.001। अब ये खत्म हो गया, अब क्या होगा 0.2 पे पावर बचा कितना 0.2 पे पावर कितना बचा 2, तो गुना करेंगे 2 को तो 0.04 हो जाएगा और गुना 0.001। अच्छा यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें, इसको यहाँ पे अगर एक जीरो मान लें तो ये 3 अंक के बाद दशमलव, ये 3 अंक के बाद दशमलव, दशमलव दशमलव खत्म, तो क्या बचेगा, उधर ऊपर बचा 1 और इधर यहाँ पे 40 बचा, 40 गुना 3 120। अब इसको सॉल्व कर लेना, dy का मान आ जाएगा, dy क्या आएगा 1/1 को भागा देना 120 से, तो तुमको रिजल्ट पता चलेगा, तो आ जाएगा 0.008, क्या आ जाएगा 1/1/120, मतलब 1 को भागा देना है 20 से, तो आंसर आ रहा है, मतलब dy आ रहा है 0.008। अब ये dy ही क्या है, dy का जो अप्रोक्सीमेट डेल्टा y जो होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है dy का, तो मतलब डेल्टा y क्या हो गया 0.008। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, हम तुम लोग उतार लेना पहले, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहां से देखो ये वाला इसको बैठाएंगे 0.009 पे पावर 1/3 बराबर क्या 0.2 प्लस डेल्टा वाई 0.008। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.208, यही होगा आंसर, तो लिख देंगे हेंस द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इतना इज 0.208। समझ गए, वो जैसे ही और सब क्वेश्चन में लिखते थे उसको लिख देना है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या 0 पॉइंट, इसको घेर देते हैं हम, अब देखो ये इस सवाल को देखना, ये उसी टाइप में है जैसे 1/3 रहता था वैसे यहाँ पे 1/10 है, तो हम लोग क्या करेंगे कंसीडर करेंगे इसी तरह का फंक्शन y बराबर x पे पावर क्या 1/10। अब यहाँ पे मान लो क्या x को, अच्छा 0.999 और यहाँ पे 1/10 है, तो मतलब कोई चीज 10 का गुणनफल हो वो बाद में टूटे, मतलब कोई किसी चीज पे पावर 10 होगा फिर बाद में जैसे x पे पावर 10 होगा तभी ना हम 1/10 से कटा पाएंगे, तो मतलब इसको ऐसा लिखना है कि वो आ जाए। हम लोग सवाल बनाते हैं तो देखते हैं कि इसका जरूरत कहाँ पड़ता है कि नहीं, कहीं पे घनमूल निकालना पड़ता है, कहीं पे वर्गमूल निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे 10 है पावर, तो कोई चीज को कितना लिखे जो 10 होगा, तो हम लोग यहाँ पे x को मान रहे हैं क्या 1 मान रहे हैं, और डेल्टा x जो मान रहे हैं वो मानना होगा, देखो 1 में कितना घटाएंगे जो ये आ जाएगा 0.999, तो इसको घटाएंगे कितना से -0 घटाना है तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया, असल में ऐड करेंगे वही घट जाएगा, तो 0.001, एक में अगर तुम इतना घटा दोगे ना तो 0.999 आ जाएगा,
इस सवाल में यही थोड़ा सा ट्रिकी है कि तुम चुनोगे कैसे। और देखो x1 चुन लिए हैं, 1 का तो कोई भी घनमूल हो या कुछ भी निकालना हो तो वही होता है। तो अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, देन कहते देन फॉर्मूला क्या कहते, डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स करो, x प्लस डेल्टा एक्स पे पावर 1/10 माइनस एफ एक्स का मान क्या है, x पे पावर 1/10 हो गया। अच्छा x प्लस डेल्टा एक्स का मान 1 और डेल्टा x का मान 0.-0.001। देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही तो हो जाएगा, इसलिए तो बोलते हैं जोड़ो तो घट जाएगा। x पे पावर x का मान 1, 1 पे पावर 1/10। इसी समझ रहे हो ना, हम शुरू में जो बोलते हैं क्या ले x का मान, इसी के लिए यहाँ पे कट के वो आ जाना चाहिए, समझ गए, ऐसा मान लेना चाहिए। नहीं तो पिछला क्वेश्चन देखे ना 0.008 प्लस 0.001, तो 0.007 प्लस 0.002 भी ले सकते थे, लेकिन 0.8 को ही क्यों लिए, ताकि उसका घनमूल इजीली से निकल पाए, इस कॉन्सेप्ट पे। अब जरा देखो इसको सॉल्व करते जल्दी से। डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें 1 माइनस घट जाएगा तो वही आएगा जो यहाँ पे सवाल है, तो 0.00099 पे पावर 1/10 और 1 पे पावर 1/10 तो 1 ही होगा। अब ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा वाई, 1 आगे कर दिए तो प्लस हो जाएगा, और इस साइड इसको लिख देते हैं 0.999 पे पावर 1/10। अब हम लोग को इसी का मान निकालना है, ये मान निकालना है, और 1 में अगर डेल्टा वाई को जोड़ देंगे तो वो वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन डेल्टा वाई कैसे जानते हैं हम लोग, डेल्टा वाई डी वाई होता है, डी वाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग बराबर वैल्यू डेल्टा वाई होता है। तो पहले डी वाई निकाल लेते हैं, डी वाई क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। अब चलो डी वाई बाय डी एक्स को कैलकुलेट करना है, डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये जो y माने हो, यहां देख लो y जो माने हो इसका डीसी करेंगे, तो इसका डीसी करोगे 1/10 हो जाएगा, नीचे उतरेगा x पे पावर 1/10 माइनस 1, तो 1/10 x पे पावर एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, x पे पावर माइनस 9/10। अब इसको उतार दो नीचे, 10 x पे पावर माइनस 9 यहाँ पे हो जाएगा, नीचे उतरेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 9/10। ये होगा कि नहीं, डीसी खुद से करो, डीसी 1/10 x पे पावर 9/10 और गुना डेल्टा x। अब मान रखो x का 1/10, x का मान कितना होगा 1, 1 पे पावर 9/10 और डेल्टा x कितना है माइनस 0.001। अच्छा 1 पे पावर एनीथिंग कुछ भी रखोगे तो 1 ही आएगा, तो 1/10 और गुना हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा माइनस, इसको अगर हम इस तरह लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस 0.001। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, समझो यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है ना, नीचे एक जीरो और है तो ऊपर जाएगा तो एक अंक बाद और हो जाएगा, तो मतलब बढ़ जाएगा 0.001। देखो हो गया ना, पहले 3 अंक के बाद था, अब 4 अंक क्योंकि नीचे में 1 था, तो ये निकल गया डी वाई। और डी वाई का जो अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई का जो होता है वो अप्रोक्सीमेट मान होता है, वैल्यू होता है डी वाई का, तो यही होगा डेल्टा वाई, तो माइनस 0.001 डेल्टा वाई निकल गया। अब तुम ही बोलो 1 में अगर डेल्टा वाई का मान रख देंगे इस जगह तो मान नहीं निकल जाएगा जो सवाल में निकालना है, तो उसी को निकाल लेते। नाउ क्या कहेंगे, क्या कहेंगे 0.999 पे पावर 1/10 बराबर क्या होगा 1 प्लस, देखो 1 है और प्लस डेल्टा वाई, लेकिन यहां माइनस चिन्ह के साथ बैठेगा 0.001। अब अच्छा यहाँ पे हम गलती कर चुके हैं, यहाँ पे देखो एक जीरो कम दिए हैं, 3 जीरो होगा, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, तो इस जगह भी 3 जीरो कर देते हैं, 0.0001। अब ठीक है, अब इसको घटा दो, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस करोगे और घटा के जो आंसर आएगा वो हो जाएगा
4 अंक है ना, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 0.9999 यही होगा आंसर। समझ गए? तो लिख देना, क्या लिखोगे, हेंस द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, इसका जो अप्रोक्सीमेट मान होगा ये यही आएगा 0.9999। ऐसे भी 3 अंक तक बोला था तो 0.999 ही होगा। आई होप समझ आया हो। तुमको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा क्या मानना है और इसको कैसे डीसी निकालना पड़ेगा और दोनों को यहाँ लास्ट में सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर लाना पड़ेगा।